हाय, मैं हूं विकास और आज का हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा कंपनी अकाउंटिंग का। जिससे देखने से पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियोस जो कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड है वो एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड आगे आने वाली सभी वीडियोस को समझना आसान हो जाए। जिसका लिंक मैं ऊपर की तरफ दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पवन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 10 ईच द बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वाई फॉर 2 लाख एंड इशू फुली पेड शेयर टू वाई फॉर परचेज कंसिडरेशन। पहले इस पोर्शन को कवर करते हैं। 5 लाख ऑथराइज कैपिटल थी, उस ऑथराइज कैपिटल को नंबर ऑफ शेयर से यानी वैल्यू ऑफ शेयर से जो हमारे पास फेस वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड करें तो 50,000 शेयर बनते हैं। इस 50,000 शेयर में से अभी कहता है 2 लाख रुपए की कैपिटल। अब 2 लाख रुपए को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 शेयर बनेंगे, यानी 20,000 शेयर तो हम बिल्डिंग के बदले में दे देंगे और बाकी के 30,000 शेयर आगे पढ़ने पर पता चलता है इट इनवाइट अप्लीकेशन ऑफ 30,000 शेयर। जो बाकी के 30,000 शेयर है वो पब्लिकली इशू हो जाते हैं। तो देखिए हम शुरू से करते हैं। सबसे पहले हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? वाई से। तो यहाँ पर आप वेंडर लिख सकते हो या वाई भी लिख सकते हो। तो हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी वो रहेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, या वेंडर भी कर सकते थे। यहाँ पर बिल्डिंग जो है वो 2 लाख रुपए की आपने बिल्डिंग परचेज की है। ब्रैकेट में लिख देते हैं बीइंग, नरेशन है ये, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम वाई। ये एंट्री क्लोज करने के बाद सेकेंड एंट्री, इनको हमने शेयर इशू किए हैं। तो जब शेयर इशू किए हैं तो क्या एंट्री होगी? वाइज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और हम यहाँ पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अब कितने से करेंगे? नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर जो है वो पता होना चाहिए। वैल्यू तो बेटा 2 लाख ही होगी, बट हमें यहाँ नंबर ऑफ शेयर कैसे पता करना है? जितने भी शेयर हैं, जितनी वैल्यू हमारे पास कंसिडरेशन है, उसको वैल्यू ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाते हैं 20,000 शेयर एट द रेट 10 पर शेयर। तो हम यहाँ कर देंगे बीइंग इशू 20,000 शेयर एट द रेट 10 पर शेयर। ठीक है, तो इसके साथ हम ये जर्नल एंट्री भी क्लोज कर देते हैं। आगे थर्ड जर्नल एंट्री करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं जो पहले हमने किया था उसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए आगे, इट इनवाइट, ये इनवाइट करता है। इट इनवाइट अप्लीकेशन और बैलेंस 30,000 शेयर। इस पर अप्लीकेशन पर 3 रुपये पर शेयर मांगा जाता है, अलॉटमेंट पर भी 3 रुपये और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपये फाइनल कॉल पर। एक शेयर होल्डर है हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे बोथ कॉल्स, दोनों ही कॉल नहीं दे पाता है। ही शेयर वर फॉरफिच्ड एंड री इशूड एट 9 पर शेयर। उसके शेयर को फॉरफिच कर लिया जाता है और रीइशू कर दिया जाता है 9 रुपये पर शेयर में। एज फुली पेड अप मेक नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थर्ड जर्नल एंट्री रहेगी उसमें बैंक में पैसा आएगा। तो देखिए हम क्या करें, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये क्या हुआ है? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। कितने पर? ऑन 30,000 शेयर पर एट द रेट कितने पर शेयर? जो है हमारे पास 3 पर शेयर हुआ था, 3 पर शेयर। तो यह 90,000 रुपीज हो जाता है। आगे इसी पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर?
शेयर कैपिटल में, तो हम जर्नल एंट्री क्या करें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी हमारे पास 90,000 हो जाता है। हम कर देते हैं बीइंग एप्लीकेशन जो है मनी ट्रांसफ़र कर दिया है टू कैपिटल अकाउंट में। अब इसे क्लोज करने के बाद हम क्या करें, एप्लीकेशन का जो है अकाउंट पूरा करने के बाद, जो प्रोसेस है पूरा करने के बाद हम अलॉटमेंट की तरफ चलते हैं। अलॉटमेंट में हमें कुछ कहता नहीं है कि हमें आया या नहीं आया, हमें रिसीव हो गया होगा पूरा, तो हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और फिर रिसीव करेंगे। कॉल्स ही ऐसी हैं जो रिसीव नहीं हुई हैं, तो हम क्या करें यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम कर देते बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर्स एट द रेट, अलॉटमेंट जो था हमारे पास वो 3 रुपये पर शेयर था तो 3 रुपये पर शेयर कर देते हैं। तो हमारे पास ये भी 90,000 हो जाता है। पैसा रिसीव होने पर क्या जर्नल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 90,000 रुपीज़। नरेशन लिख देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। हम पहले फर्स्ट कॉल तो ड्यू करेंगे, 2 रुपये पर शेयर है, सेकंड कॉल भी ड्यू करेंगे, 2 रुपये पर शेयर है, तो हम ड्यू कर लेते हैं फर्स्ट कॉल और उसके बाद रिसीव करते हैं। जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री होगी हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग कितने पर है, 30,000 शेयर्स हैं, एट द रेट 2 पर शेयर है, हमने ड्यू किया है, तो हमारे पास यहाँ पर 60,000 रुपीज़ हो जाता है। 60,000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने बोथ कॉल नहीं दी, तो पहली कॉल 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 500 शेयर पर 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 1000 रुपये नहीं आते हैं। मीन्स जो हमने यहाँ पर हमारे रिसीव होने थे 60,000 रुपये, 1000 रुपये नहीं आएंगे, तो 59,000 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं। वैसे आपने पहले नहीं लिखना, मैंने वैसे लिख दिया पहले, 59,000 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं। तो हम कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो हमारी 8th जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, बीइंग हमें फर्स्ट कॉल जो है मनी रिसीव हुआ है कितने शेयर पर, देखिए 30,000 टोटल शेयर थे, इस टोटल शेयर में से 500 शेयर पर नहीं आता, तो 29,500 शेयर पर आ जाता है, एट द रेट 2 पर शेयर। इसे क्लोज कर देते हैं। 9th में हम सेकंड कॉल करेंगे, इसी तरह सेम यही होगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। अब यहाँ 11th जर्नल एंट्री में थोड़ा सा चेंज आएगा। अब देखिए हुआ क्या है, हमारे पास जो पैसा है उसने नहीं दिया, तो हम उसको फोरफिच कर रहे हैं। जब हम एक शेयर होल्डर जिसने पैसा ना दिया हो, जब हम उसे फोरफिच करते हैं, यहाँ पर देखिए हिज शेयर वर फोरफिच्ड, जब उसके शेयर को फोरफिच करेंगे तो हम ये पहले ही देखते हैं कि हमारा पूरा पैसा कार्ड अप है या नहीं। हाँ जी, पूरा पैसा कार्ड अप है। अगर पूरा पैसा कार्ड अप है तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल को कैंसिल करने के लिए हम शेयर कैपिटल को क्या करें, मैं रेड से कर देता हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे।
कितने शेयर है, 500 शेयर है, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5000। उसने क्या नहीं दिया, उसने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। कितने शेयर पर, 500 शेयर पर 2 रुपये पर शेयर, उसने 1000 रुपये नहीं दिए। उसके अलावा उसने क्या नहीं दिया, शेयर सेकंड कॉल भी नहीं दी। कितने पर, 500 शेयर पर 2 रुपये पर शेयर, तो हमारे पास होता है 1000 रुपये। अब उसने क्या दे चुका है, जो उसने दे चुका है वही फिर फोरफिच हो जाएगा, तो हम शेयर फोरफिच कर लेते हैं। 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल 6 रुपये, तो 3000 रुपये यहाँ हो जाते हैं। अब आप ये भी देखें, ये टोटल 5000 में से जब ये दोनों वैल्यू लेस करेंगे तो 3000 आएगा। तो आप शेयर फोरफिच अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हैं, यानी आप पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, जो ये वैल्यू होगी ये बैलेंसिंग फिगर होगी। तो इस तरह से हम यहाँ लिख देते हैं बीइंग शेयर फोरफिच्ड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स ऑन 500 शेयर्स। 500 शेयर पर ये पैसे ना देने पर हमने इसको फोरफिच कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं, अब इसी शेयर को हमने रीइश्यू कर दिया 9 रुपये पर शेयर। हमने 6 रुपये तो इससे रीइश्यू, अब ये भी देखिए हमने 6 रुपये तो फोरफिच कर रखा है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, रीइश्यू 9 रुपये में करेंगे। जो 1 रुपया लॉस है यहाँ पर वो कहाँ से रिकवर करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो यानी 1 रुपया यहाँ से यूज कर लेंगे और बाकी हमारे पास जो बचेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए हम 12th जर्नल एंट्री क्या करें, सबसे पहले हम कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास 500 शेयर पर 9 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 4500 रुपीज़ आ जाता है, जिसमें से हमने शेयर कैपिटल जो इश्यू की है वो 500 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 5000 की है। बट 500 रुपीज़ जो है उसको कहाँ से कर दें, शेयर फोरफिच अकाउंट से हम ले लेते हैं। मीन्स फोरफिच अकाउंट को हमारे पास 3000 थे, जिसमें से इस 3000 में से 500 रुपये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए, हमारे पास 2500 रुपये रह जाते हैं। इस 2500 रुपये को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम शेयर अकाउंट को डेबिट कर दें टू कैपिटल रिजर्व, जो कि हो जाता है 2500। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बट हमें क्वेश्चन में एक चीज़ बिल्कुल नहीं बोली गई बैलेंस शीट बनाने के लिए। बट अगर आपको बैलेंस शीट बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बैलेंस शीट का भी थोड़ा सा डाटा बना देता हूँ। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे आप तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे ये देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दी गई है, तो हम नोट बना लेंगे। नोट नंबर 1 में हमारे पास रहेगा ऑथराइज। नोट नंबर 1 बना रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। हमारे पास ऑथराइज में टोटल जो थे हमारे पास 50,000 शेयर थे। 50,000 शेयर एट द रेट 10 पर शेयर था। ठीक है, मैं इसको एक लाइन और लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास था 5 लाख क्रॉस किया। ऑथराइज के बाद इश्यूड है, इश्यूड शेयर में इश्यूड शेयर का अगर देखें एट द रेट 10 पर शेयर, ये भी 5 लाख ही है। उसके बाद हम यहाँ देखें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, उसके अंदर रखेंगे टोटल 50,000 शेयर, क्योंकि सारे शेयर इशू हो चुके हैं 10 पर शेयर, ये 5 लाख हो जाता है। इस 5 लाख को यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास हमने लास्ट में बनाया था कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ नोट नंबर 2 बना सकते हैं।
इसको भी बाहर की तरफ लिख लें। नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस में आप कैपिटल रिजर्व बना सकते हैं जो कि 2500 का है, तो आप उसको यहाँ पर 2500 डाल सकते हैं। टोटल हमारे पास 5,02,500 हो जाता है। अब देखिए, अगर एसेट्स की बात करें तो हमारे पास टेंजिबल एसेट, अब देख रहे हैं हमने शुरुआत में एक एसेट खरीदी थी जिसे हम बिल्डिंग कहते हैं, तो आप यहाँ पर नोट नंबर 4 बना सकते हैं टेंजिबल एसेट, और टेंजिबल एसेट में 3 बना सकते हैं, सॉरी, नोट नंबर 3 बना सकते हैं और इसे हम लिख देते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारे पास 2 लाख रुपए की है और इसको आप लिख सकते हैं टेंजिबल एसेट्स में। इसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट, लास्ट में हमारे पास जितना भी पैसा आया है वो हमारे लिए 4th नोट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 3,02,500 रुपये है। यहाँ पर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में 4th नोट में लिख लेते हैं 3,02,500, टोटल 5,02,500। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप समझ आया होगा। अगर प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़े आसान ही होते जाएंगे। अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें बेशक से हमें बोलता है कि हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, बट हम यहाँ क्वेश्चन में अभी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। आप बैलेंस शीट की प्रैक्टिस ज़रूर करें। विदाउट बैलेंस शीट में प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है। जब आप बैलेंस शीट को नहीं बनाते तो आपकी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है, और उस वजह से जब आपके पास क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में हमें कहता है एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज अंडर। हमारे पास ये कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, वो इशू करती है 20,000 शेयर को, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, और जो एप्लीकेशन पर 3 रुपये, अलॉटमेंट पर भी 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये और सेकंड कॉल पर 2 रुपये मांगती है। फाइनल कॉल नॉट बीन मेड फॉर द कंपनी, फाइनल कॉल की नहीं गई है। तो सारे के सारे शेयर जो हैं वो अभी तक फुली कॉल्ड अप नहीं है। जो फाइनल कॉल है मैं इसको क्रॉस लगा देता हूँ एक बार, जिससे हमें ये याद रहे कि ये हमने अभी तक की ही नहीं है। ठीक है, आगे कहता है एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फ्रॉम हिम, जो उसको ड्यू किया वो नहीं दे पाए। ही शेयर वर फॉरफिट आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली रीइश्यूड 8 रुपीज़ 50 पैसा पर शेयर, मेक नेसेसरी जनरल एंट्री। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि हमारे पास जो शेयर है वो कॉल्ड अप कितनी वैल्यू है, 3 + 3 + 2, 3 + 3 + 2, 8 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू है। अब इसी वैल्यू पर शेयर फॉरफिट भी होगा। हम रीइश्यू कर रहे हैं, फाइनल कॉल तो अभी की ही नहीं है, यानी 10 रुपये हुआ नहीं है। जब रीइश्यू कर रहे हैं 8.5 रुपये में कर रहे हैं, तो यहाँ 50 पैसे जो है वो हम प्रीमियम लेंगे। नॉर्मली हम करते क्या हैं कि जो फाइनल कॉल नहीं की गई है तो हम जब रीइश्यू करते वक्त उतने पे ही करते हैं जितने सारे शेयर अभी तक रीइश्यू हो चुके हैं, जो कि 8 रुपये है। जो फाइनल कॉल करेंगे तो सभी से हम डिमांड कर लेंगे फाइनल कॉल, जिससे जो हमने रीइश्यू किए हैं उनसे भी हम बाद में जो 2 रुपये पर शेयर है वो डिमांड कर लेंगे, जब सभी के से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं इसको अब ऊपर से जो मैंने किया था उसको रब कर देता हूँ। हम क्वेश्चन को दोबारा से शुरू से कर लेते हैं। तो जैसे जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पर डेट होती है, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और ये बना रहे हैं हम जर्नल। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर हमारे पास है एप्लीकेशन। हमने क्या किया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने पर किया है, सभी पर किया, 20,000 शेयर पर। तो ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट 3 पर शेयर, जो हमारे पास हो जाता है यहाँ पर
60,000 रुपीज़, लाइन लगाने के बाद सेकंड। इस शेयर एप्लीकेशन को, अकाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल में 60,000 रुपीज़, और नरेशन लिख देते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड में देखिए क्या होता है, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट हमारा 2 पर शेयर होता है, सॉरी 3 पर शेयर होता है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग हम क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं ऑन अलॉटमेंट। कितने शेयर थे, 20,000 शेयर्स थे, एट द रेट 3 पर शेयर्स। तो हमारे पास यहाँ पर 60,000 रुपीज़ ही हो जाता है। बट एक शेयर होल्डर ऐसा है जो अलॉटमेंट नहीं दे पाया है। यहाँ पर हमें कहता है एन अप्लीकेंट हु हैव अलॉटेड 100 शेयर, एक अप्लीकेंट था जिसके पास 100 शेयर थे, फेल, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाता। अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास 300 रुपये नहीं आते हैं। टोटल हमें कितने चाहिए थे, हमें 60,000 चाहिए थे। अब इस 60,000 रुपीज़ में से आप 300 लेस कर दें तो 59,700 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं। तो हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो 59,700 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं। तो जर्नल एंट्री करने के बाद नरेशन लिख देते हैं, बीइंग जो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ है कितने पर, कितने शेयर पर रिसीव हुआ है, 19,900 शेयर पर रिसीव हुआ। एट द रेट कितने पर शेयर है, यहाँ पर हमारे पास अलॉटमेंट 3 पर शेयर है। ये क्लोज कर देते हैं। अब देखिए फर्स्ट कॉल करें, 5th जर्नल एंट्री में फर्स्ट कॉल हम ड्यू कर लेते हैं, क्या रहेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने का नरेशन भी लिख देते हैं। हमने 30,000 शेयर पर, सॉरी 20,000 शेयर पर एट द रेट 2 पर शेयर 40,000 रुपीज़ हम ड्यू कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, पैसा रिसीव कितना होगा। हमें यहाँ पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, 2 रुपीज़ पर शेयर, 100 शेयर हैं, 2 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 फिर नहीं आते हैं, तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 40,000 में से हम 200 लेस कर देते हैं, 39,800 रुपीज़ रिसीव हो जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट का 39,800 लिख देते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 19,900 शेयर्स एट द रेट 2 पर शेयर्स। ये भी हमने क्लोज कर दिया। अब इसके तुरंत बाद हमने शेयर क्या करना है, फॉरफिच करना है। फाइनल कॉल की ही नहीं गई है, अगर फाइनल कॉल नहीं की गई है तो हम क्या करें, इसको फॉरफिच करेंगे। कितने रुपए पर शेयर डिमांड किया गया है, 3, 3 और 2, 8 रुपये पर शेयर। तो 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल को कैंसिल कर सकते हैं, जितनी कैपिटल हमने इशू की उसी को कैंसिल करेंगे। तो शेयर कैपिटल हम डेबिट कर देते हैं 100 शेयर पर 8 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 800 रुपीज़ हो जाता है। और उसने क्या नहीं दिया, उसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया। कितना नहीं दिया था, 300। उसने शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, कितना, 200 शेयर। अब जो बाकी बच जाता है 800 में से 500 लेस करें तो 300 बच जाता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, शेयर फॉरफिच अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर फॉरफिच्ड। ठीक है,
आगे देखिए, अब इसी को, अब क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं बोलता कि हमने री इशू किए हैं, फुली पेड अप है, फुली पेड अप नहीं बोलता। अगर फुली पेड अप आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पर लिखा था फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब जितनी फेस वैल्यू उतने में ही द्वारा इश्यू किया है, बट यहाँ पर फुली पेड अप नहीं बोलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फुली पेड अप नहीं बोलता। इसका मतलब ये है जितने में हमने फॉरफिच किया था, जितनी कैपिटल वैल्यू पर हमने फॉरफिच किया था उतने में ही रीइश्यू कर रहे हैं। और कैपिटल वैल्यू पर कितने पर फॉरफिच किया था? 8 रुपीज पर शेयर, और रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपीज 50 पैसा पर शेयर। तो हमें 50 पैसा क्या मिल रहा है? प्रीमियम मिल रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर बैंक अकाउंट को हम कर देते हैं डेबिट। 100 शेयर पर 8 रुपीज 50 पैसा के अकॉर्डिंग हम डेबिट कर देते हैं। कितना रुपया हो जाएगा? 850। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं 800 रुपीज, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास आया है वो क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता है 50 रुपीज। यहां पर हमने कर दिया बीइंग शेयर री इश्यूड। ठीक है, नरेशन पूरा होने के बाद अब हमने जो फॉरफिच किया था 300, वो एज इट इज पूरा का पूरा बच जाता है हमारे पास। उसको हम क्या कर दें? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो शेयर फॉरफिच्ड अकाउंट को डेबिटेड कर देते हैं और कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। कितने से? 300 रुपीज से। इस तरह से, और नरेशन भी लिख देते हैं बीइंग शेयर फॉरफिच जो है ट्रांसफ़र कर दिया है टू कैपिटल रिजर्व। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप जो कैपिटल रिजर्व बनाएंगे उसमें आपने जो रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे उसमें कैपिटल रिजर्व भी ट्रांसफ़र करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी ट्रांसफ़र करना है। इन छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल रखना होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिनेश लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 1 रुपये, अलॉटमेंट पर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये और बैलेंस सेकंड कॉल पर। तो यहाँ बैलेंस कितना हो जाता है? ये टोटल मिलाकर 6 रुपीज़ हो जाता है। तो 4 रुपीज़ बैलेंस बचता है इस 10 रुपये में से। तो हम ये कह सकते हैं ये 4 रुपीज़ बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर आगे क्या है? आगे कहता है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, राम टू हुम 100 शेयर इज अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो राम जो है अलॉटमेंट राम नहीं के पे कर पाता है। उसके बाद कहता है आगे श्याम जिसके पास 150 शेयर थे, फेल टू पे फर्स्ट कॉल। श्याम कोई पर्सन है? श्याम है, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाता है। और कोई पर्सन है मोहन, जो मोहन है वो सेकंड कॉल नहीं दे पाता है। उनके जो राम का पैसा है, राम का शेयर है, उसको अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिच कर लिया गया है। इसी तरह जो श्याम है उसको फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिच कर लिया गया है और मोहन को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिच किया गया है। तो हमें इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, किस तरह से अकाउंटिंग रहेगी, वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 10,000 हम शेयर इशू कर रहे हैं। कितने रुपए पर शेयर? 1 रुपीज़ पर शेयर। तो हम सबसे फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास कितना हुआ है? हम कर देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 10,000 share at the rate 1 per share। तो हमारे पास हो जाता है 10,000 रुपीज़। अब इसके बाद हमारी ये एंट्री क्लोज कर देते हैं और सेकंड जर्नल एंट्री, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं टू शेयर कैपिटल में। तो 10,000 को हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, और नरेशन कर देते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हमारे पास अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। जब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो क्या एंट्री होगी? अलॉटमेंट को ड्यू करने पर थर्ड जनरल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम कर देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट, कितने रुपये पर शेयर है हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, 2 रुपीज़ पर शेयर। तो 2 रुपीज़ पर शेयर जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 20,000 रुपये हम ड्यू कर देते हैं। अब जब पैसा आएगा, अब देखिए 4 जनरल एंट्री में, अब एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? फर्स्ट है हमारे पास राम, जिसके पास 100 शेयर थे। 100 शेयर पर वो 100 शेयर पर 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 रुपये नहीं दे पाता है। हमारे पास कितने पैसे आने चाहिए थे? 20,000 रुपये। अब 20,000 में से अगर हम 200 रुपये लेस कर दें तो 19,800 रुपये रिसीव हो जाएंगे अलॉटमेंट में। तो हम क्या एंट्री करें यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप 19,800 रुपये से ये एंट्री आप कर देते हैं। हम कर देते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन, कितने पर? टोटल शेयर 10,000 थे। इस 10,000 शेयर में से 100 शेयर पर नहीं आया तो 9,900 शेयर पर आ चुका है पैसा। तो हम 9,900 शेयर पर लिख देते हैं, 9,900 शेयर पर एट द रेट 2 पर शेयर पैसा आ चुका है। इसको एंट्री को क्लोज करते हैं। और अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है फेल टू पे अलॉटमेंट मनी और हिज शेयर इज फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और उसका पैसा जो है उसका शेयर अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर लिया गया है। तो हम फॉरफिट, अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर अब तक हमने कितना कार्ड अप किया है? 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग कार्ड अप किया है। तो शेयर कैपिटल को जब कैंसिल करेंगे 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग ही कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने की हमारे पास 5th जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास 100 शेयर हैं जो 3 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग हो जाता है 300 रुपीज़। तो उसने क्या नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, 200 नहीं दिया, और जो बाकी बचा है बैलेंसिंग फिगर वो 100 रुपीज़ हो जाती है, उसको डाल देते हैं हम शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो हमने शेयर जो है फॉरफिट कर लिए हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ना देने पर हमने शेयर को फॉरफिट कर लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, ये 100 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो ये कैंसिल हो चुके हैं। टोटल शेयर थे हमारे पास 10,000, जिसमें से अगर हमारे पास 100 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं तो अब 9,900 शेयर बचे हैं। मीन्स हमारी जो फर्स्ट कॉल होगी वो 9,900 शेयर पर होगी, ना कि 10,000 शेयर पर। तो जैसे ही हम अब ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को, तो 6th जनरल एंट्री में क्या करें? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हम कर देते हैं 9,900 शेयर पर ऑन 9,900 शेयर्स एट द रेट, हमारे पास फर्स्ट कॉल कितनी थी? 3 रुपीज़ पर शेयर थी। तो 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 3 पर शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है हम। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग ये हो जाता है 29,700 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब हम 7th जनरल एंट्री करते हैं। अब हमारे पास पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट हम कर देते हैं डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पर भी देख रहे हैं आप, यहां पर भी हमारे पास होता क्या है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 150 शेयर थे, उसने 3 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग पैसा नहीं दिया, तो कितना हो जाता है, 450 रुपीज नहीं दिया, तो हमारे पास 29,700 हमें फर्स्ट कॉल में ड्यू किया था, जिसमें से 450 नहीं आता, तो 29,250 रुपीज रिसीव हो जाएगा। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, देखिए 29,250 रुपीज, ठीक है। तो हम कर देते हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, कितने शेयर पर ऑन, देखिए 9,900 शेयर पर था, जिसमें से 150 शेयर पर नहीं आ पाता है, तो इसमें से 150 शेयर लेस कर दें तो हमारे पास कितना बन जाता है, 750 हो जाता है, 9,750 शेयर्स पर एट द रेट 3 पर शेयर हमें रिसीव होता है। तो ये हमें रिसीव हो चुका, ये एंट्री हमने क्लोज कर दी। अब 8th जर्नल एंट्री में क्या होगा, 8th जर्नल एंट्री में हमने उसके बाद फोरफिच कर लिया फर्स्ट कॉल के बाद। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हमारा कॉल्ड अब कितना है, 6 रुपीज पर शेयर। अब 6 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग ही आप कैंसिल करेंगे, तो आप कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो 150 शेयर 6 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग हम यहां कर देते हैं कितना, 900 रुपीज। आगे शेयर हमारे पास फर्स्ट का 450 नहीं दिया था, तो बाकी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो होगी शेयर फॉरफीचर में चली जाएगी, तो कितना 450, ठीक है। ये हमने कर लिया बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब देखिए, अब हम उसके बाद सेकंड कॉल करेंगे, तो सेकंड कॉल में अब हमारे पास शेयर कितने बचे हैं, तो इसमें से भी हमने 150 शेयर जो है लेस कर देते हैं, तो हमारे पास 9,750 बचते हैं। तो इन शेयर पर हमारी फाइनल कॉल ड्यू होगी, तो फाइनल कॉल ड्यू कर लेते हैं हम। फाइनल कॉल ड्यू करने पर हमारे पास 9 जर्नल एंट्री शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो हम कर देते हैं ड्यू सेकंड कॉल ऑन 9,750 शेयर्स एट द रेट, कितने रुपए पर शेयर है, ये बैलेंसिंग फिगर थी हमारे पास, हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी 4 रुपये। 4 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर देंगे, तो हमारे पास पर शेयर के अकॉर्डिंग करें तो ये 39,000 रिसीव होना चाहिए, सॉरी। आगे देखिए, अब यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी हमारे पास कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिसके पास एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर है, वो 50 शेयर पर 4 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 200 रुपये वो भी नहीं दे पाता है। जब वो नहीं दे पाएगा तो कितना पैसा रिसीव होगा, हमारे पास 38,800 रुपीज रिसीव होगा। तो हमारे पास बैंक अकाउंट हम डेबिट करते हैं शेयर सेकंड कॉल, कितना 38,800 रुपीज कर देते हैं बीइंग सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, लिख सकते हो हमारे पास 50 कम हो गया, तो 9,700 शेयर पर एट द रेट 4 पर शेयर रिसीव हो चुका है हमें। अब देखिए 11th, अब क्या करते हैं हम, फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमने इस शेयर को भी फोरफिच कर लिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, उस शेयर को भी हमने फोरफिच कर लिया है। तो फोरफिच करने पर हमारे पास एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल। अब देख रहे हो हमारे पास सारा पैसा मांगा जा चुका है, तो 50 शेयर जो है 10 रुपए के अकॉर्डिंग रहेगा ये, तो कितना हो जाता है, अगर हम कहें तो 500 रुपये हो जाता है। उसने क्या नहीं दिया था, उसने शेयर सेकंड कॉल नहीं दिया था, कितना 200 रुपये।
और बाकी का हम जो शेयर बैलेंस है उसको फोरफिच में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि हो जाता है 300 रुपये। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। बीइंग हमने कर दिया शेयर फोरफिच ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कार्ड। ठीक है, अब क्या करें? अब हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन है कि हमने जो जितने भी शेयर फोरफिच किए हैं उनको 9 पर शेयर पर हमें क्या करना है? री इशू करना है। ठीक है, अब जब री इशू करेंगे तो हम कैसे करें? अब देख रहे हो आप टोटल फोरफिच हम अमाउंट एक बार देख लेते हैं, कितना हमने फोरफिच किया है इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने जो पहले शेयर फोरफिच थे हमने 100 शेयर फोरफिच किए थे, उस पर 1 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ फोरफिच किए थे। दूसरे फिर 150 शेयर पर हमने उसने, अब देखा जाए 150 शेयर पर जो 3 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने 450 रुपीज़ फोरफिच किए थे, और 50 शेयर पर हमारे पास 6 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास 300 शेयर फोरफिच किए थे। 300 रुपीज़ फोरफिच किए हैं अपने लास्ट वाले में। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे ये वाले 300 रुपीज़ फोरफिच किए। अब टोटल मिलाकर देखा जाए तो हमने 850 रुपीज़ फोरफिच किए हैं, और शेयर कितने हो जाते हैं? शेयर हो जाते हैं हमारे पास 300 शेयर। इस 300 शेयर पर हमने 850 रुपीज़ फोरफिच किए हैं। अब इन सभी फोरफिच शेयर को हमने 9 रुपये पर शेयर में री इशू कर दिया। तो 300 शेयर को 9 रुपये पर शेयर में जब री इशू करेंगे तो हमारे पास टोटल पैसा आएगा 2700 रुपये। अब यहां पर 1 रुपया के अकॉर्डिंग 300 शेयर पर अगर देखें तो 300 रुपीज़ हम शेयर फोरफिच में से इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर 550 रुपीज़ ऐसे हैं जो हमारा प्योर प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा आसान करके दोबारा से बताता हूं। हमने यहां क्या किया, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने फोरफिच कितना कितना किया। हमने 300 शेयर पर 850 रुपीज़ हमने फोरफिच किए हैं, ये रुपीज़ हैं और ये शेयर है। हम रीइशू कर रहे हैं 9 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। देखिए, तो हम रीइशू कर देते हैं। हमारी 12th जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर 9 रुपीज़ पर शेयर 2700। हम शेयर फोरफिच किया है तो शेयर कैपिटल हमने रीइशू किया था, रीइशू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल तो 3000 रुपये का ही है। जो 300 रुपीज़ है कहाँ से ले रहे हैं? शेयर फोरफिचर अकाउंट से ले रहे हैं। ये हुआ हमारा री इशू ऑफ शेयर वाले। ठीक है, अब देखिए हमारा 850 में से 300 हमने यूज कर लिया, बाकी बचा 550 रुपये। उसको कहाँ ट्रांसफर करें? हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फोरफिच अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना हो जाएगा? मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, बट आपने ऐसा नहीं करना। 550। तो इसके साथ ही ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी थी। हाँ, यहाँ पर ये याद रखिएगा, शुरुआत में हम यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करेंगे, जिस क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ आए। उसके बाद हम हॉट्स करेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड करेंगे। तो सारी वीडियोस जो है, सारे क्वेश्चन अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब तक अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं करोगे तो आप आगे नहीं कर पाओगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। आई होप ये वीडियो समझ आई होगी, आपको अच्छा भी लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, याद रखिएगा कि हमें क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ये है इसका कि बच्चे जो है रिस्पॉन्स मुझे कम दे रहे हैं, शायद मेरी वीडियोस पर रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं, और इसी वजह से आज मैं अपना फेस भी इस वजह से नहीं दिखा रहा इसमें, क्योंकि उस टाइप की वीडियोस बनाने में मुझे थोड़ा और एनर्जी मेरी में लगती है। तो आप मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, मैं इसी तरह अच्छी वीडियोस डालता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।